नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आकाश इल्मुले और एक बार नर्सिंग डुओ में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत लोगों से और बहुत स्टूडेंट से सुना कि सर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो नर्स ए का जो रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में आप एक वीडियो डालिए, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आए तो चलो दोस्तों, तो आज हम ये एक नया वीडियो ये करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जितना ज़्यादा ये शेयर करोगे उतने ज़्यादा नए नए वीडियोस आएंगे, नए वीडियोस आपको मिलेंगे। नॉर्सेट के बारे में, ईएसआईसी के बारे में, महाराष्ट्र डीएमई या डीएचएस के बारे में और कोई भी जो भी सेंट्रलाइज वैकेंसी आती है उसके बारे में मैं यहाँ पे नए नए वीडियो डालते रहूँगा। तो दोस्तों चलो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न क्या आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक ये वीडियो देखो, समझो और पढ़ाई करो। ठीक है, चलो देखते हैं। दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसका जो नंबर है ये 05/0222, ये जो वैकेंसी आया था इसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का 12 सितंबर 2022। होप सो सभी ने आई थिंक भर लिया होगा फॉर्म। अभी पढ़ाई की शुरुआत भी करिए। मुझे लगता है दिसंबर या जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। आपके पास नियर अबाउट 5-4 महीने हैं, तो अच्छे से आप पढ़ाई करिए और मैं बार बार आपको मदद करूंगा क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना वगैरह। या साथ में आप नर्सिंग डुओ में आप लगातार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये वैकेंसी है बीआरसी मुंबई के लिए है, हरियाणा आरएमसी कोलकाता सीजीएनपी इसके लिए है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली एक ही पोस्ट के बारे में देखेंगे, दैट इज़ DR01। ये पोस्ट है नर्स ए के लिए। तो नर्स ए के लिए देखते हैं, इसकी टोटल वैकेंसी है 13। एससी का एक है, एसटी की 0 वैकेंसी है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस का एक है एंड ओपन कैंडिडेट यूआर के है 07, यानी 7 वैकेंसी। दोस्तों अगर एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है वो सोच रहा होगा कि नहीं यार एसटी का तो कोई वैकेंसी नहीं है तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों एसटी का जो कैंडिडेट है वो एसटी से अप्लाई न करे, वो डायरेक्ट ओपन से अप्लाई कर सकते हैं। सो ही इज़ एलिजिबल फॉर राइटिंग एग्जाम एंड फॉर सिलेक्शन ऑल्सो। ओके, तो ये हो गया ये इसका टोटल वैकेंसी कितना आने वाला। अब दोस्तों ये भी बताना चाहता हूँ, ये नर्स ए का जो वैकेंसी है ये मुंबई के बीआरसी में लेने वाले हैं, क्योंकि जो बीआरसी का जो हॉस्पिटल है वो 300 बेडेड हॉस्पिटल है, 300 बेडेड हॉस्पिटल। और वहाँ पे अभी स्टाफ का वैकेंसी बहुत कम है। सॉरी, एट प्रेजेंटली स्टाफ 150 या पौने 200 का ही 200 ही स्टाफ है। वहाँ पे स्टाफ का शॉर्टेज वहाँ पे बहुत है, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी डिस्पेंसरीज भी है, वहाँ पे भी काम करना पड़ता है इन लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों हर साल में यहाँ पे वैकेंसी आते रहता है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका है। यहाँ पे प्रमोशंस भी बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है इसके लिए, टेक्निकल एजुकेशन। तो नर्स ए की जो पोस्ट है उसके लिए लगने वाला है, एक तो जीएनएम, जो 3 साल का जीएनएम रहता है, 12+ जीएनएम लगने वाला है और बीएससी नर्सिंग लगने वाला है। और जो आर्मी से जो नर्सिंग असिस्टेंट एज अ क्लास 3 पोस्ट काम करते हैं आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट का, वो आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर 50-52, जब उनका रिटायरमेंट हो जाता है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से या आर्मी का कोई भी हॉस्पिटल से, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गिने चुने जो उनके 5 या 6 साल रहते हैं रिटायरमेंट के, वो आफ्टर रिटायरमेंट आर्मी से यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो नर्स ए का जो एज लिमिट है उसका एनरोलमेंट यानी कितना सैलरी मिलेगा और एज ग्रुप क्या रहेगा आपका अप्लाई करने का, वो भी देखेंगे। ये आपकी नर्स ए की जो पोस्ट है वो ग्रुप बी में आती है, ग्रुप बी। ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी पोस्ट, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों, तो आपने बहुत पढ़ाई करनी चाहिए। लेवल 7 में आपका सैलरी आता है। वो सैलरी शुरुआती सैलरी आपको मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी रहती है, 44,900 का आपको बेसिक मिलेगा। आपका एज ग्रुप जब आप अप्लाई करोगे एक एग्ज़ाम के लिए, उसके टाइम पे आपका एज होना चाहिए, आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो ओपन कैंडिडेट है उसके लिए 30 साल का रहता है। ओपन कैंडिडेट और ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीक जो क्लास रहता है उसके लिए। ओबीसी का कितना है 33,
ईयर्स। एसटी का सीट नहीं दिया, इसके कारण इन्होंने एनए दिया, लेकिन बेसिकली ये 35 ईयर्स का ही होता है, ठीक है। और एससी का जो है वो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। यानी एट द एंड जो अप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रहेगा उस टाइम के आपका एज ये होना चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। जो पोस्ट है हमारी DR01, दैट इज़ नर्स ए की जो पोस्ट है, उसके लिए 3 फेज़ में एग्ज़ाम होने वाली है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ टेस्ट इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस कौन कौन सी रहेंगी। पहली स्टेज रहेंगी प्रिलिमिनरी टेस्ट। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ यही सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। आपको ये अगर पास कर लिए ना, आपके लगने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। प्रिलिमिनरी जो टेस्ट रहेगा वो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन रहेगा, वो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या रहेगा। एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके 4 आंसर्स रहेंगे और ये 1 घंटे का 1 आवर ड्यूरेशन फॉलोइंग प्रोपोर्शन, यानी 1 घंटे में आपको ये 50 MCQ सॉल्व करना है। उसमें से मैथमेटिक्स के 20 सवाल आएंगे, साइंस के 20 सवाल आएंगे, जनरल नॉलेज के 10 सवाल आएंगे, ठीक है। ओके, इसके बारे में मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना, साइंस में क्या पढ़ना, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना, ये हम ये वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिलेक्शन मेथड के बारे में जान लेते हैं। ओके, इसमें क्या रहेगा, 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आपका करेक्ट आंसर आया तो। एक अगर करेक्ट आता है उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर उसका रॉन्ग हो जाता है तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी ठीक है, 1 मार्क्स उसका कट जाएगा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये एग्ज़ाम पास करनी है तो आपको 40% से ज़्यादा स्कोर आपको करना पड़ेगा, यानी एटलीस्ट आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो आपको बता दूँ, अगर 50 सवाल है उसमें से 40% नियर अबाउट 16 to 17 क्वेश्चंस आपके सही आने चाहिए। 16 to 17 जो सवाल है आपके 50 में से वो सही आने चाहिए, तभी अगर जनरल कैटेगरी का बंदा है या बंदी है तो वो नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए अप्लीकेबल है। और अगर दूसरा जो रिजर्व कैटेगरी SC ST और OBC जो रहेगा उसको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे। एटलीस्ट उसमें कितना होगा, 13 से 14 सवाल रिजर्व कैटेगरी के जो बंदे हैं उनके सवाल राइट आने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, जो प्रिलिमिनरी जो टेस्ट है उसमें आपको निगेटिव जो आंसर देना कम करना पड़ेगा, यानी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। इसके वजह से मैं आपको इतना ही बोलूँगा, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट प्रिलिमिनरी टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे, आप 50 MCQ आ रहे, आप 40 सॉल्व करोगे, उसमें से रॉन्ग हो जाएंगे तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं इतना ही बोलूँगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट में जितना आपको आ रहा है निगेटिव मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए, उतनी ही सॉल्व करो, लेकिन कम से कम 17 से 20 MCQ आपने सॉल्व करनी चाहिए अगर आपको नेक्स्ट इसमें जाना है तो, ठीक है। ये हो गया सबसे पहली स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये ना जो प्रिलिमिनरी टेस्ट, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है वो एक ही दिन में होने वाला है। मॉर्निंग सेशन में स्टेज 1 होगा और उसमें उसके बाद एक आधे घंटे में 2 घंटे में मेरिट लिस्ट आ जाती है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको आफ्टरनून सेशन में स्टेज 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है। हाँ, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। दोस्तों आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये स्टेज 2 जो एग्ज़ाम है स्टेज 2, ये सेम डे में आफ्टरनून सेशन में होती है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका टेक्निकल नॉलेज चेक करती है, उसके टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड, यानी नर्सिंग के
सब्जेक्ट्स रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे इसमें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने स्टेज 1 अगर पार कर ली, आप सिलेक्ट हो गए स्टेज 2 के लिए, तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत सिंपल होने वाली है। इसमें स्टेज 2 में आपका जो भी 4 साल में जो पढ़े, 3 साल में जो पढ़े, वही एमसीक्यू रहने वाले और बहुत सिंपल एमसीक्यू रहते हैं। तो आपको दोस्तों स्टेज 1 पार करनी है कोई भी हालत में। अब देखते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में क्या होता है, ऑल द कैंडिडेट्स स्क्रीन्ड इन, यानी जो सिलेक्टेड होते हैं वो स्टेज 1, वो स्टेज 1 जो पास कर लेते हैं उनको स्टेज 2 में जाने का मौका मिलता है। वही सेम डे में स्टेज 2 एग्ज़ाम होता है आफ्टरनून सेशन में। इसमें भी क्या होता है, द टेस्ट विल बी कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद द 4 ऑप्शंस विद द 2 आवर ड्यूरेशन। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलने वाले 50 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत ही सिंपल एमसीक्यू रहते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, इसमें भी एक सही आंसर को 3 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत इसको 1 मार्क्स कम हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 ओनली। यहाँ पे स्टेज 2 के एग्ज़ाम के ऊपर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा आपको स्टेज 3 में जाने के लिए, दैट इज़ स्किल टेस्ट में जाने के लिए। तो यही है, इसमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको, एटलीस्ट 30% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे आप अगर जनरल कैंडिडेट हो तो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको एटलीस्ट 20% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, आपको पता ही है क्राइटेरिया कितने एमसीक्यू, 50 में से 30% के लिए एटलीस्ट 15 एमसीक्यू आपके सही आने चाहिए। और यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए 20, यानी समझ लो 10 से 12 एमसीक्यू आपके राइट आने चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत इजी हो जाता है, आगे जैसे जैसे आप दूसरे स्टेज में जाओगे आपके लिए बहुत इजी बनते जाता है। तो आपको स्टेज 1 ही अच्छे से पार करनी है। स्टेज 1 में क्या होता है कि नॉन टेक्निकल रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे उनको गणित का ज्ञान, जैसे हम अभी 12वीं के बाद डायरेक्ट हम इसमें चले जाते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से आ जाते हैं, मैथ छूट जाता है, तो बहुत लोगों को उसमें दिक्कत आती है। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कुछ बेसिक्स टिप्स आप फॉलो करेंगे, कुछ बेसिक्स जो भी मैथ्स के फंडे आप याद रखेंगे, तो आपको बहुत ईजी चला जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्किल, थर्ड स्टेज है। अगर स्टेज 2 में आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, इसमें कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट स्टेज 3 में चले जाएंगे। स्टेज 3 आपको एक 15 या 20 दिन के बाद आपको मेल आ जाएगा कि आपका ये तारीख को स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट के लिए आपको एक एक ऐसा आपका वर्गीकरण किया जाएगा। एक दिन में कुछ अगर समझ लो 100 या 150 कैंडिडेट, आप समझ लो 5 गुना कैंडिडेट। अब जगह कितना है, 13 जगह है, 65 कैंडिडेट, 70 कैंडिडेट को वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो स्किल टेस्ट में क्या होता है, आपको कुछ प्रोसीजर करने को बोल सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड कुछ बोल सकते हैं, वो हम आपको बताऊंगा इसके बाद में। तो आप भी पहले देख सकते हैं, बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्टेज 3, दैट इज स्किल टेस्ट। The number of candidate shortlist for skill test will be depend upon the number of candidate qualifying in the stage 2, but will be not exceeding 4 to 5 times the number of vacancy in each state। यानी 65-70 कैंडिडेट वो पक्का बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, उसमें से 13 कैंडिडेट वो चूज करेंगे। द स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड अपॉन गो एंड नो गो बेसिस, यानी अगर आप स्किल टेस्ट पास होते हैं तभी आपका सिलेक्शन पक्का आप समझ सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड एम्पैनल्ड इन ऑर्डर फॉर द मेरिट बेसिस ऑन द मार्क सिक्योर्ड इन स्टेज 2। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट में जो पास हो जाते हैं कैंडिडेट, उनका मेरिट लिस्ट इन ऑर्डर टू मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज 2। यानी क्या होता है, स्टेज 2 और स्टेज 3 का मार्क्स देख के ही वो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो स्टेज 2 स्टेज 3 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्टेज 1 है। दोस्तों ये भी देख लेते हैं,
नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या रहेंगे। अगर एज अ नर्स है आप जा रहे हो तो आपको नर्सिंग क्या रहेगा, परफॉर्मिंग नर्सिंग मिडवाइफरी ड्यूटीज़ इन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, यानी BARC के बहुत सारे डिस्पेंसरीज है। तो डिस्पेंसरीज में आपका एज अ नर्सिंग ऑफिसर या नर्स ए बोल के आपका अपॉइंटमेंट होगा, एंड उनका जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी अपॉइंट होगा, ठीक है। देन उसके बाद कैंडिडेट्स को ICCU ऑपरेशन थिएटर में भी आपका ये होगा, क्या बोलते हैं, आपको रखा जाएगा, या जनरल वार्ड्स में भी, क्योंकि BRC का 300 बेडेड हॉस्पिटल है, तो आपको वहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया है टोटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। इसके साथ में हम देखेंगे कि इसके जो पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा। जैसे हम देखेंगे कि जो स्टेज 1 का जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 1 में ही आपको पार करना है। स्टेज 1 में क्या है कि उसमें सवाल आता है, एक तो मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का रहता है, साइंस 20 मार्क्स का रहता है, GK 10 मार्क्स का रहता है। तो स्टेज 1 मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। इसमें आपको जितने आप निगेटिव जो यानी जितने आपको आ रहे सवाल उतनी ही आप सॉल्व करोगे तो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बन सकता है। आपको मैक्स 50 में से कम 17 MCQ सॉल्व करने हैं आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आपको आगे बढ़ने के लिए। तो देखते हैं जीके में क्या होता है। जीके के तो 10 सवाल रहेंगे। जीके के 10 सवाल में से आप 5 से 6 MCQ बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो बेसिकली 6 महीने का जो रहेगा वही MCQs आते हैं, और जो बच गए 3 या 4 MCQs रहेंगे वो थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल रहता है, लेकिन 5 तो बहुत ईजी रहते हैं। क्योंकि मैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके टच में हूँ, वो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात किया तो वो बोलते हैं कि बहुत ही ईजी रहेगा, 5 सवाल तो आप सॉल्व करोगे, 5 या 6, 4 या 5 आपको डिफ़िकल्ट जाएगा, तो वो सोच समझ के आपको सॉल्व करना है। जो मैथ्स रहेगा, मैथ्स के 20 MCQs रहेंगे, उसमें स्पीड का रहेगा, डिस्टेंस का रहेगा, उसके बाद फ्रैक्शंस रहेगा, स्क्वायर रूट्स रहेगा, देन XYZ रिलेटेड जो MCQs रहते हैं, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस, इससे MCQ जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में सवाल रहते हैं। बेसिकली 9th 10th 11th एंड 12th में जो आप बेसिक मैथमेटिक्स सीखते हैं वही वहाँ पे मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे। तो बेसिकली आप मैथ्स के लिए RS अग्रवाल ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का बुक आता है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। इससे आपको बहुत मदद होगी, आपको जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होंगे। उसके बाद रहेगा साइंस के बारे में। जो साइंस के सवाल है, साइंस के सवाल बेसिकली 11th 12th और 10th का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत MCQs रहेंगे। जैसे BRC ये न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड आता है, तो न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड जो गैसेस ये वो उसके बारे में बहुत सवाल रह सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिकल फार्मूलाज आपको पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको आपके घर में अगर कोई 11 12 का बंदा है या बंदी है, उसके जो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप थोड़ा पढ़ लो। फिजिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लो, वेलोसिटी, उसके बारे में बहुत सारे ये रहते हैं, मैग्नीफाइंग ये वगैरह सब पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा उसके बारे में। देन जो लास्ट का जो रहेगा वो स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट में क्या रहेगा, स्किल टेस्ट में बेसिकली जो स्किल टेस्ट रहेगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ठीक है। जो स्किल टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट में क्या रहेगा कि इसमें तो दोस्तों हम यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में, जैसे सबसे पहले तो जीके के 10 सवाल 10, मैथ्स 20, देन उसके बाद साइंस के 20। बेसिकली इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है आपको, उसमें फार्मूलाज प्लस केमिस्ट्री के जैसे O2 का, CO2 का, देन उसके बाद कोई भी इसका,
उसके बाद मैथ्स के लिए RS अग्रवाल पढ़ो आप। जीके के लिए पास्ट 6 मंथ के वो पढ़ो। उसके बाद है स्किल टेस्ट। अगर आप पार करके चले जाते हो स्किल टेस्ट के लिए, तो स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है वो देखेंगे हम। स्किल टेस्ट में कम से कम 9 से 10 लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। समझ लो 9 से 10 लोगों में से यहाँ पे एक मैट्रन रहेगी, पीडियाट्रिशियन रहेगा, गायनेकोलॉजिस्ट रहेगा, CCU इंचार्ज रहेगा, कुछ IMOs या डॉक्टर्स रहेंगे। तो ये आपको हर एक जन आपको 2-2 सवाल पूछेगा या एक-एक 2-2 सवाल पूछेगा, तो कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो लास्ट टाइम जो बंदे गए थे ना उनको क्या पूछा था सबसे पहले, तो CPR एक डमी रखा था, CPR कैसे देंगे उसके बारे में पूछा था। तो ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं। उसके बाद वो बंदे को पूछा गया कि भाई आपने काम कहाँ का किया, कहाँ का एक्सपीरियंस है। उसने बोला NICU का, तो उसको NICU से रिलेटेड MCQs है। हाँ, और ये डॉक्टर लेवल के डॉक्टर लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कुछ भी पूछ सकते हैं। देन उसके बाद प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चंस, सिचुएशन प्रैक्टिकल बेसिस या सिचुएशन बेसिस, यानी ऐसा ऐसा पेशेंट आया है आपके पास, स्नेक बाइट का समझ लो, या एक्सीडेंट का पेशेंट, या कुछ समझ लो, तो उसके बारे में कि आप कैसे मैनेज करोगे, ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो उसके बाद पूछा BMW के बारे में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों BMW का बहुत जल्दी मैं PPT डालने वाला हूँ, प्लस इसका एक्सप्लेनेशन भी एक वीडियो डालने वाला हूँ। देन उसके बाद सिचुएशन बेस्ड। देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्यूबिंग्स जो रहेंगे, जैसे राइस ट्यूब्स है, देन सक्शन ट्यूब्स है ना, एनजियो ट्यूब्स है, LMA है, कुछ भी बुगी या IV सेट, इसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ये कितने नंबर का है, कहाँ पे उसका उपयोग होगा, कैसे लगाएंगे। उसके बाद IV सॉल्यूशंस के बारे में, लाइक मैनिटॉल के बारे में, सिप्रो के बारे में, D5 के बारे में, D10 के बारे में, D25 के बारे में। ठीक है, तो या मेट्रो के बारे में, तो ऐसे कुछ मेट्रोजिल के बारे में, या हो सकता है कि टैबलेट्स भी रखे, एम्लोकी, सॉर्बी, सॉर्बिट्रेट, कुछ भी आपको, या इंजेक्शंस भी, लाइक एड्रेनालिन, एट्रोपिन, हाइड्रोकॉर्ड, अमाइडोरॉन, नाइट्रोग्लिसरीन, NTG, इसके ऐसे आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बोलूँगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए। कुछ भी डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। नर्सिंग डुओ में आप ये इसके नीचे कमेंट डालिए, और कुछ भी आपका डाउट है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। दोस्तों होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत मददगार होंगी। इसके बाद मैं जीके के क्या सवाल आ सकते हैं, मैथ्स के कैसे सवाल आ सकते हैं, ये साइंस के कैसे सवाल आएंगे, इसके बारे में वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगा, 1 या 2 दिन में डालूंगा। दोस्तों मेरा आवाज़ बैठा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी के कारण मैं 1 हफ्ते से कोई भी वीडियो नहीं डाला हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ही फ्रिक्वेंटली मैं नए नए वीडियो डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस आप देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।